नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली का सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 18 अक्टूबर का सेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले रिवाइज करते हैं हम जो हमारा लास्ट का सेशन था। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया। आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। उड़ीसा को दिया गया है। और दूसरे नंबर पे कौन है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किए जाने की अभी हाल ही में घोषणा की गई है। हाल ही में किसे IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यस सोमनाथ को, जो इसरो के चीफ हैं, उनको सम्मानित किया गया। किस लिए पूरी टीम को सम्मानित किया गया, चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेस के लिए। हाल ही में 2024 ATP संघाई मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। जैनिक सिनर ने किसको हराकर जीता है, नोवाक जोकोविक को हरा के। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में किसे सितंबर 2024 माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। कमेंडो मेंडिस और टेमी ब्ल्यूमेंट, जो ये हैं कमेंडो मेंडिस ये श्रीलंका के बैट्समैन हैं और टेमी ब्ल्यूमेंट ये इंग्लैंड के। तो ये इनको मेल के लिए दिया गया और इनको फीमेल के लिए। सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा किसे विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। अबू धाबी UAE की राजधानी है। हाल ही में किस IIT ने बच्चों के लिए जगह बनाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है। IIT गुवाहाटी के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहां पर एक्स बैंड राडार का स्थापित किया है। केरल के वायनाड जिले में इसकी स्थापना की गई है। हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, परमेश शिवमणि जो हैं उनको अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हर साल 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 17 अक्टूबर 1987 को हुई थी, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1992 में प्रस्ताव के माध्यम से आधिकारिक रूप से 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी थी। इसकी थीम की बात करें, थीम क्या है, सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के लिए एकजुट होकर कार्य करना इस बार की जो है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2024 की थीम है। देख लेते हैं अक्टूबर के कुछ दिवस हैं जिनको रिवाइज करके हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार के द्वारा दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया गया है। आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया गया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, तेलंगाना। बात करें तो महिला एवं बाल कल्याण मंत्री यानी तेलंगाना की जो महिला एवं बाल कल्याण मंत्री दानसारी अनसुईया ने सचिवालय में विकलांग व्यक्तियों के लिए तेलंगाना का ऑनलाइन जॉब पोर्टल यानी रोजगार जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ की राज्यपाल कौन है, जिष्णुदेव वर्मा, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। हैदराबादी लाख की चूड़ियाँ जो हैं गुंटूर सन्नम मिर्च और बनगनपल्ले आम को अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है, तेलंगाना के ये है, तो ये ध्यान रखना आप। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ये जो कहाँ पे है, तेलंगाना में ही है, ये भी आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं तेलंगाना से संबंधित कुछ करंट के क्वेश्चन। कह रहा तेलंगाना नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच का अध्याय शुरू किया है। तेलंगाना सरकार ने छात्रों को उनके नियमित कक्षाओं के बाहर शैक्षिक अनुभव प्रदान करने के लिए तेलंगाना दर्शनी नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है।
तेलंगाना ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रमुख चुनौतियों से उबरने में मदद के लिए MSME 2024 नीति की शुरुआत की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना की शुरुआत की गई है। तेलंगाना विधानसभा ने राज्य भर में व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है और ये तीसरा स्टेट बन गया है ऐसा। पहला बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा तेलंगाना। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार के द्वारा DSP नियुक्त किया गया है और ये क्वेश्चन हम ऊपर रिवाइज कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में भारत की पहली बायो पॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का कहां पर उद्घाटन किया गया? आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में भारत की पहली बायो पॉलीमर प्रदर्शन सुविधा जो है उसका उद्घाटन किया गया। आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पुणे के जेजुरी में बायोपॉलीमर के लिए एक प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया है। यह सुविधा प्राज इंडस्ट्रीज द्वारा स्थापित की गई। किसके द्वारा? प्राज इंडस्ट्रीज जो है उसके द्वारा इस सुविधा को स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के राज्यपाल CP राधाकृष्णन और यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। बढ़ते हैं महाराष्ट्र के करंट के जो क्वेश्चन है प्रीवियस मंथ के। पहला कह रहा है महाराष्ट्र के पुणे में विकसित देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सौर ग्राम योजना शुरू की है और इसके लाभान्वित होने वाला सतारा जिले का पहला गांव बन गया है मान्याची वाड़ी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र से गोवा सीमा के निकट शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के कुमराल में एक पवित्र मृत्तिका दलदली वन की खोज की है। PM नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम के पोहरा देवी में बंजारा विरासत जिसका नाम क्या है नागारा संग्रहालय उसका उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना का शुभारंभ किया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नासा द्वारा यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया गया है। इसका संबंध किस ग्रह से? जो यूरोपा क्लिपर मिशन है इसका संबंध किस ग्रह से? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह से संबंधित है ये नासा का जो यूरोपा क्लिपर मिशन है, तो आंसर हमारा ऑप्शन बी बृहस्पति हो जाएगा। बात करें तो नासा ने बृहस्पति और उसके चंद्रमा यूरोपा की जांच के लिए एक अभूतपूर्व मिशन शुरू किया है। प्रक्षेपित यूरोपा क्लिपर नामक अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की बर्फीली सतह तथा उसके मौजूद महासागर का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया। मतलब वहाँ पर जो बर्फीली सतह है और वहाँ पर जो मौजूद महासागर है उनकी जाँच के लिए इसको डिजाइन किया गया। इसे नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से SpaceX फाल्कन हैवी रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया है। इस मिशन की लागत कितनी है? $5.2 बिलियन है। यूरोपा क्लिपर सीधे जीवन की खोज नहीं करेगा, लेकिन यह आकलन करेगा कि यूरोपा का वातावरण जीवन का समर्थन कर, यानी वहाँ पर जो यूरोपा है बृहस्पति का उपग्रह वहाँ पर जीवन संभव है कि नहीं इसकी जांच के अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया अभी हाल ही में। देखते हैं, कुछ रिवाइज करते हैं करंट के क्वेश्चन। नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से पोलोरिस डान मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। भारत द्वारा विश्व में पहली बार एक पुनर्प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का एक मोबाइल लॉन्चर द्वारा प्रक्षेपण किया गया। इस मिशन को नाम क्या दिया गया है? मिशन रूमी इस मिशन को नाम दिया गया है। एकल 3D प्रिंटेड इंजन युक्त विश्व के प्रथम रॉकेट का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया गया है। इसको क्या नाम दिया गया? धनुष इसको नाम दिया गया है। PM नरेंद्र मोदी के द्वारा तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में भारत के द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट का शिलान्यास किया गया है। हाल ही में इसरो ने नभमित्र नामक एक अभिनव सुरक्षा उपकरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप 2024 में सोनम उत्तम जो मस्कर हैं उन्होंने कौन सा पदक जीता है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ISSF वर्ल्ड कप 2024 जिसका आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है उसमें सोनम उत्तम मस्कर ने अभी हाल ही में रजत पदक अपने नाम किया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो भारतीय निशानेबाज सोनम उत्तम मस्कर ने दिल्ली में ISSF विश्व कप 2024 के फाइनल में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। इस स्पर्धा में चीन की यूटिंग हुआंग ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि फ्रांसीसी निशानेबाज ओसेन मुलर ने कांस्य पदक जीता है। और जो सोनम उत्तम मस्कर हैं उन्होंने
रजत पदक अपने नाम किया है। आगे देखते हैं, रिवाइज करते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन शूटिंग से संबंधित। भारत के अखिल शेरॉन ने नई दिल्ली में ISSF विश्व कप फाइनल 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता है। यही जो प्रतियोगिता की अभी हमने चर्चा की, उसमें जो सोनम है उन्होंने कांस्य पदक जीता, रजत पदक जीता है किसमें, 10 मीटर राइफल में। और जो अखिल शेरॉन है उन्होंने पुरुषों की 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक जीता है। भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुशानेल ने पेरिस 2024 ओलंपिक निशानेबाजी प्रतियोगिता के पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में कांस्य पदक जीता है। भारत की सबीरा हारिस ने इटली के पोरपेट्टो में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप के महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत के शीर्ष पिस्टल निशानेबाज अनमोल जैन ने गुरुग्राम में टॉप गन शूटिंग अकादमी में आयोजित प्रतिष्ठित टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में व्यक्तिगत कांस्य पदक जीता, किसमें, पेरिस ओलंपिक 2024 में। और पेरिस ओलंपिक 2024 में ही मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने एक साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में भी दूसरा कांस्य पदक जीता है। तो हमारे कुछ करंट के क्वेश्चन थे जिनको हमने रिवाइज किया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस शहर में ई-फ्लाइट टैक्सी शुरू करने की घोषणा की गई है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में बेंगलुरु में जो है ई-फ्लाइट टैक्सी जो है उसको शुरू करने की घोषणा की गई है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और सरला एविएशन ने इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट या एयर टैक्सी की संभावना का पता लगाने के लिए एक साथ हाथ मिलाया है। तो मतलब वहाँ पर बेंगलुरु में जो एयर टैक्सी उसको शुरू करने के चांसेस वहाँ पर बन गए हैं। आगे देखते हैं, कुछ रिवाइज करते हैं करंट के क्वेश्चन। महाराष्ट्र के लातूर जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवनिर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी द्वारा नागालैंड की राजधानी कोहिमा में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का अनावरण किया गया है। मसूरी में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में निर्मित देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा सिक्किम के रंगपो शहर में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। श्रीनगर में वर्ष 2024 का 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। कहाँ पर, श्रीनगर में मनाया गया है 2024 का 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में जो नीतू डेविड हैं उनको ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, नीतू डेविड। बात करें तो ICC ने अभी हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में 3 नए खिलाड़ियों को शामिल करने की घोषणा की है। इसमें से इंग्लैंड के महान खिलाड़ी एलिस्टर कुक, भारत की खिलाड़ी नीतू डेविड और दक्षिण अफ्रीका के जो बल्लेबाज AB डिविलियर्स, उन तीनों को शामिल किया गया है। इनको आप यहां पर देख सकते हैं। तो 3 लोगों को अभी हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब देखते हैं, रिवाइज करते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन। जय शाह को निर्विरोध ICC का अगला चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर को सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। स्पेन के मैनुएलो मार्केज को भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। GRI इंग्लिश चैनल को पार करने वाली विश्व की सर्वाधिक युवा और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई हैं। शिखर धवन को इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मार्शल आर्ट खिलाड़ी पूजा तोमर को साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे साइबर सेफ्टी की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसे साइबर सेफ्टी की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना है उनको अभी हाल ही में साइबर सेफ्टी की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो लोकप्रिय फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य पूरे देश में साइबर अपराध है उनके बढ़ते खतरों से निपटना है। आगे देखते हैं,
करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं कुछ जो ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर। मुंबई स्थित श्री राम फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राहुल द्रविड़ जो है वो बने हैं श्री राम फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर। गुरुग्राम स्थित वेलनेस ब्रांड हूप की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? पीवी सिंधु। अग्रणी खेल ब्रांड पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? भारतीय क्रिकेटर रियान पराग और नीतीश कुमार। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी है पीवी सिंधु। एक ताज़ा पेय बिस्लेरी लिमोनाटा के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं एक्टर आदित्य राय कपूर। स्पेस इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर संजना शाघी बनी है। फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। और स्लाइस के लिए ब्रांड एम्बेसडर नयनतारा, जो साउथ इंडिया की एक्ट्रेस है नयनतारा, वो स्लाइस के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किया गया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किया है। पहली बार ITU WTSA का आयोजन भारत और एशिया प्रशांत में किया जा रहा है। 190 से अधिक देशों के 3000 उद्योग नेता, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ ITU WTSA में भारत में भाग रहे। इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? भारत की राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जा रहा है। रिवाइज करते हैं फिर करंट के कुछ क्वेश्चन। हरियाणा के फरीदाबाद में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे में बने विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा देहरादून में राज्य की पहली बर्ड गैलरी खोली गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना की गई है। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे बंधन बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? किसको बंधन बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को अभी हाल ही में बंधन बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता बंधन बैंक के नए प्रबंध निदेशक और CEO बनेंगे। RBI ने 10 नवंबर 2024 से शुरू होने वाले उनके 3 साल के कार्यकाल के लिए उनकी नियुक्ति को अभी हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है। रिवाइज करते हैं कुछ नियुक्ति से संबंधित करंट के क्वेश्चन। प्रीति सूदन संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनी है। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नाइमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई हैं। मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अशोक कुमार सिंह कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। मनोज मित्तल ने SIDBI के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। श्री निवासुलु शेट्टी SBI के नए अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। तो हमारे करंट के कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमने रिवाइज किया। इस तरह जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में किस राज्य में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। अब एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लेना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहाँ X बैंड रडार स्थापित किया है? ऑप्शन ए केरल, या ऑप्शन बी तेलंगाना, या ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन की PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर भी रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे
आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।